एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये है। गंगा जी के तट पर है। दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना। जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है। बड़ी भक्ति में लगा। बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी। बाबा जी इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना
जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में। बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस मां से हमारा मिलना हुआ आखिरी। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेती। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे, अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लेना, आप पा लेना। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है। शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है, तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मान। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है,
मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देता क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे? किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभू के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उसके प्रति एक भरोसा, दृढ़ीकरण, भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिले, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है।
एक पत्र देखिए। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया। जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री राम सिंह, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे एक लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करो। शंकर, कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो। ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज। ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान, हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है बिटले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा के। कहां से बाबा व्यवस्था करता होगा, इन जजमानों को कैसे देता होगा, ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर कर पूरी कथा का जजमान बनाकर बिठा देता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांति देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, हाँ बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों, किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो, किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है?
रांति देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो सब चले जाते हैं, तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांति देव बनिए के पास, रांति देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांति देव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना, आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, बड़ी दूर से चलकर। कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चलकर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में आया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। रांति देव बनिया कहता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आया हूं मैं बाबा के दरबार। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हुए, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज छुप कर
रामती देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है रोज रोज, केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। ए रामती देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे, मैंने पा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा। घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा है। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है। देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वो लंका अधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। विनय करो, विनती करो, बाबा से निवेदन करो। सभी लोग जितने भी शिव भक्त हैं सब साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव
काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा होना सब दुख काटो मारा ओ होना सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव से हृदय से जिसने प्रेम किया है, शिव ने उसको स्वीकार किया है। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं। क्या है आपके पास में, क्या नहीं है आपके पास में, ये मेरे शंकर को मतलब। आप दिल से रांतिदेव बनिया भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तब जाता था जब कोई ना देखे, क्योंकि जाएगा और उसके पास में कुछ नहीं है। अगर लोग कहेंगे कि तुम दूध नहीं चढ़ाते, दही नहीं चढ़ाते, तुम सामग्री नहीं चढ़ाते, तो बड़ा अब करे तो करे क्या। अब क्या करेगा। फिर भी नगर के लोग, गांव के लोग एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि भिक्षुक हो, बेकारी हो, कभी तो देवादिदेव महादेव को दूध चढ़ा दिया करो, कभी तो देवादिदेव महादेव को दही चढ़ा दिया करो, कभी तो देवादिदेव महादेव को कोई सामग्री चढ़ा दिया करो। बड़े लज्जित सा, बड़ा लज्जित सा महसूस किया रांतिदेव बनिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त पूरी थाली लगाकर पूजन करने आया, भगवान के मंदिर में कोई भक्त ढेर सारी सामग्री लेकर पूजन करने आया। तुम अपने भीतर लज्जितता उत्पन्न मत करो कि मेरे पास चढ़ाने को ये नहीं है। आप तो अपने पास जो एक लोटा जल है वो भी ये समझकर चढ़ाओ कि मेरा बाबा उसको स्वीकार कर रहा है और मेरा बाबा उसको स्वीकार करेगा। आप तो भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ तो ये भाव से लेकर जाओ कि मेरा शंकर इसको स्वीकार करेगा, मेरा शंकर उसको लेगा। और क्यों ना ले, जिस दिन आपने दिल से दिया, एकत्र देखिए, मैं राधिका देवी मैं मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। वापिस हिलाओ एक बार हाथ। माँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ आ जाओ। मैं राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूं। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई। अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। आवाज सेट करिए भाई, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है।
मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और वह रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पैर काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा, करें तो करें क्या। तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में गलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें क्या। तब मेरे भाई ने कहा आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो, तुम तो कहती हो ना कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते और उसके डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना मैं कटड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पद, शंभू मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटड़ी जावांगी। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी लगाया इसमें, पुत्र का, जिसने चलना भी चालू करा। डॉक्टर ने कहा था ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, पर बाबा की कृपा। राधिका देवी, मुनारी बाजार, थाना चौबेपुर, वाराणसी की निवासी। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं। दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसें, ताना कसते हैं, कसें, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा। पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर दिया, एक चुटकी आटा। ये काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले क्रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता।
आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता। रांति देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई, बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया, मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूं। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, बाबा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, बाबा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा, इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भर कर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूं? भरोसा जो है वो बाबा को दीजिए। बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के सारे देवताओं को, भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे बाबा को दे दीजिए। अपना दिल दे दो, अपना दे दो दिल।
जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता है, बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता। चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है। तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस। पुराण का ये चरित्र याद रखना, बाबा को भले एक बूंद दूध मिले पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए। पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है। उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ, ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था।
ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से एक खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिया ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है। अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहां से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ जाओ रखकर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं? क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए। कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा तो गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन गए? बाबा ओ घरदानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने? तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना। तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली में ये सामने जो दूल्हा आया है ना मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, बुढ़ा है, मैं पहचानती हूँ। ठीक है, शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मीनावती कह रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर कर डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया आज तक तुम नहीं जान पाए मुझको, और मीनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूँ। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठा, जो है वो शिव को दीजिए, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। भगवान स्वयं शिव का स्वयं महाराज जी ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए। पार्वती जी पहचान गई ये मेरे स्वामी है, पर नहीं, इंद्र नहीं पहचाने ये बच्चा कौन है जो जगत जननी के गोद में जाकर बैठ गया। उठाया वज्र, शंकर जी ने स्थिर कर दिया। देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया। हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घरदानी है
जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी। अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वो तो अजर और अमर है, अजर और अमर है, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है। जैसा व्यक्ति आता है, जो जिस भाव से आता है, शिव वैसा मिल जाता, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा जाओ, भगवान शंकर करें गणेश जी बच्चे का रूप रख कर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रख कर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रख कर गए, बेलपत्र लेकर गए, दरवाजे पर रोका बनिए को, क्रांति देव बनिए को रोककर कहा ये बेलपत्र, तुम कौन हो? क्रांति देव ने पूछा। गणेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था क्रांति देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। क्रांति देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर दिया। क्रांति देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं। गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे क्रांति देव को, गली 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 गली। एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास, एक जगह पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने क्रांति देव बनिए से कहा, देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से नहीं मिले बिगड़ तो नहीं। ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल बैठ गए, क्रांति देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े क्रांति देव बनिया। गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला सकता, क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाना। हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नहीं देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है, ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार जाने नहीं देते। आज भी रीति है, ये अपना ग्राहक है, चले कैसे गया। भगवान क्रांति देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी, आखिर ये गए कहां। उन्होंने तुरंत उसी समय पे नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहां गए। नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहाँ बैठे थे, बनिया हाथ पकड़कर बैठा था, वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा, गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा, तेरे को भी पकड़ ले गए, पकड़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवाधिदेव महादेव शिव रांति देव बनिए ने भगवान गणेश जी का हाथ पकड़ लिया, छूटता नहीं। नंदी ने जाकर सूचना दे दी देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी के चरणों में, बाबा गणेश जी नहीं आने वाले। क्यों? क्रांति देव बनिए ने पकड़ कर रखा है कि बेलपत्र देने वाला कौन है, कौन ने दिया? स्वयं शंकर भगवान रांति देव बनिए के सामने जाकर प्रकट होकर कहते हैं, ये बेलपत्र भी भेजने वाला मैं हूँ, संसार में तुझे भेजने वाला भी मैं हूँ, मेरे शिवालय तक बुलाने वाला भी मैं हूँ, और भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ भी मैं। मैं स्वयं। दुनिया भटकती है मुझे ढूंढने के लिए, पर रांति दे बनिया तूने दिल से मुझे पुकारा, मैं दिल से बोला। और किस बल पर मिले? भगवान शंकर केवल एक लोटे जल के बल पर। कोई दिखावा नहीं। शंकर जी ने कहा तू दिखावे से दूर हो गया, तू मेरा हो गया। भगवान शंकर को छल पसंद नहीं है, भगवान शंकर को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान शंकर चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे करीब में आओ, मेरे पास। मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो तो क्या बहुत सारा सज धज के जाते हो? शमशान जाते समय जैसे हो वैसे ही चले जाते हो। उसी तरह शंकर के पास जैसे हो वैसे जाओ, शिव तुम्हें अपने आनंद में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। शिव तत्व दुख ही काटेगा। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, सृष्टि का रचना करता कौन है? भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने एक पर्वत की घर्षणा करते हुए उसको भ्रमण करा, उसमें से एक लिंग उत्पन्न हुआ, वही शिवलिंग प्रथम माना गया। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। भगवान नारायण पताल में गए और आकर कह दिया कि शंकर भगवान का चरण प्राप्त करना कठिन है, शिव का चरण मैंने नहीं देखा, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। और ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, केतकी के पुष्प से झूठ बोलवा लिया, गौ माता से झूठ बोलवा लिया। तब ब्रह्मा जी का सिर कटा, काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने अपने अंगुष्ठ नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। काल भैरव पूछा, काल भैरव ने आपने मुझे प्रकट कराया, मैं कहां जाऊं, किस भूमि पर जाऊं, कहां रहूं? कह दिया काल भैरव, काशी की पवित्र भूमि पर, वहां तू विराजमान रहेगा। संसार का कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहकर कोई भी कर्म करता है, काल भैरव क्षेत्र में रहकर निर्णय देते हैं कि इसको कहां भेजना है और क्या करना है। दुनिया के लोगों को लगता है कि काल भैरव केवल उज्जैनी में है, दुनिया के लोगों को लगता है काल भैरव केवल काशी में है, दुनिया के लोगों को लगता है केवल विश्वनाथ की धरा पर। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी हो, शंकर को अगर भज रहे हो, शिव को अगर मान रहे हो, तो मेरे भगवान काल भैरव आपके दुख को काटने के लिए शिव की आज्ञा लेकर आपके सम्मुख में खड़े रहते। बोल काल भैरव भगवान की जय। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा विष्णु की साक्षी में सुंदर सृष्टि का निराकरण करते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन बड़े भाव से करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा, तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे।